सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 13 फरवरी। नाम का त्रिकाला बाधित श्रेष्ठत्व। नाम सच्चिदानंद स्वरूप है। शुद्ध परमात्मा स्वरूप के बिल्कुल निकट यदि कुछ है तो वो नाम ही है। नाम चिन्मय है, उसके आनंद में तूफान आता है और ये सृष्टि उत्पन्न होती है। अनेक रूप गढ़ना, उन्हें तोड़ना और नए बनाना, फिर भी स्वयं अपने रूप में स्थायी रहना, ये कितनी विलक्षण लीला है। सचमुच मैं तुमसे क्या कहूं। जब से मैंने बोलना सीखा है तब से आज तक नाम के बारे में ही बोल रहा हूं, किंतु अभी भी नाम का महात्म्य समाप्त नहीं हुआ है। नाम का महात्म्य यदि कहते कहते समाप्त हो जाएगा तो समझना होगा कि भगवान की भगवत सत्ता ही मिथ्या है। जो नाम में अपने अहम को मिटा पाया वही नाम का महात्म्य समझ पाया। ऐसा पुरुष नाम के बारे में मूक रहेगा, क्योंकि नाम का महात्म्य कोई कह नहीं सकता, या अंतिम श्वास तक नाम का महात्म्य कहता ही रहेगा, क्योंकि उसके बारे में कितना भी कहते रहो वो समाप्त नहीं होता, और कितना ही सुनते रहो तृप्ति नहीं होती। नाम स्मरण से सब पाप नष्ट होते हैं। भगवान को भूलना सबसे बड़ा पाप है। नाम से भगवान का स्मरण होता है। नाम वेदों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, जरा सोचो। वेदों से लाभ होने के लिए चारों वेदों का अध्ययन करना होगा। इसके लिए बहुत श्रम और बहुत समय लगेगा। नाम स्मरण के लिए श्रम नहीं करने पड़ते। और दूसरी एक बात है, वेदाध्ययन करने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन नाम स्मरण तो कोई भी कर सकता है। वेदों के मंत्रों का आरंभ ओमकार से ही होता है, अतः वेदों का आरंभ भी नाम से ही है। नाम तीर्थ यात्रा की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अंतरंग में परिवर्तन के लिए तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है। उसके लिए श्रम, पैसा, स्वास्थ्य आदि अनुकूलता चाहिए। नाम अनायास अंतरंग में परिवर्तन करा देता है। पंढरपुर जाकर यदि कोई नाम स्मरण करना नहीं सीखता है तो वहां जाना ही व्यर्थ है। नाम लेने की प्रेरणा प्राप्त होने के लिए ही वहां जाना जरूरी है। नाम समस्त सत्कर्मों का राजा है। सत यानी भगवान। उसके पास पहुंचने के लिए जो कर्म वही सत्कर्म। अन्य कर्म भगवान के समीप टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाते हैं। नाम तो सीधे भगवान के पास पहुंचा देता है। नाम से भव रोग नष्ट होता है। भव यानी विषय। विषयों के प्रति आसक्ति होना सब रोगों की जड़ है। नाम लेने से भगवान के प्रति प्रेम भावना निर्माण होती है। अन्य विषयों की आसक्ति अपने आप छूट जाती है, अतः दुख नष्ट होता है। सिवाय इसके भगवान आनंद रूप है। उसे नाम स्मरण की रस्सी से मजबूत पकड़ के रखेंगे तो दुख वहां कैसे रह पाएगा। हर एक व्यक्ति को भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसके स्मरण में रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल कर लेना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।